हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग जो है होम साइंस का एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जी जान से लगे हुए होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस प्यारे से वीडियो को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग का पहला प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है, जो प्रश्न है कह रहा है कि जल के शुद्धिकरण का क्या तरीका है। क्या कह रहा है कि जल के शुद्धिकरण का क्या तरीका है। ऑप्शन ए में कह रहा है छानना, ऑप्शन बी में कह रहा है कि क्लोरीन का उपयोग करना, सी में कह रहा है कि जल शुद्धिकरण करना और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो जल के शुद्धिकरण करने के तीनों तरीके जो हैं एकदम बेहतरीन है। तो यहाँ हम लोग का आंसर जो है डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला हम लोग का प्रश्न है कि गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है। क्या कह रहा है कि गांव में समुचित स्वच्छता जो है वह किसकी जिम्मेदारी है। ए में कह रहा है कि गांव के लोगों की, बी में कह रहा है कि ग्राम पंचायत की, सी में कह रहा है स्वास्थ्य कर्मी की और डी में कह रहा है इनमें से सभी की। तो गांव में समुचित स्वच्छता की जो जिम्मेवारी है इनमें से सभी की हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। 3 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कारक हैं। क्या कह रहा है कि खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कारक हैं। ए में कह रहा है रसोई घर की सफाई, बी में कह रहा है भोजन के हस्तन में स्वच्छता, सी में कह रहा है व्यक्तिगत स्वच्छता और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका तीसरा जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं। क्या कह रहा है गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं। ए में कह रहा है कि 4, बी में कह रहा है कि 3, सी में कह रहा है कि 5 और डी में कह रहा है 2। तो गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार जो है वह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 5 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। यानी किस पदार्थ के बर्तन में अगर कोई खाद्य पदार्थ हम रखते हैं तो कुछ समय बाद उसमें जो है जहर की मात्रा, विषाक्तता की मात्रा जो है उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन ए में कह रहा है स्टील, बी में कह रहा है तांबा, सी में कह रहा है सीसा और डी में कह रहा है लोहा। इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन एक ISI मार्क उत्पाद है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक ISI मार्क जो है उत्पाद है। ए में कह रहा है कि गैस चूल्हा, बी में कह रहा है कि जैम, सी में कह रहा है कि सोना और डी में कह रहा है कि घी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा गैस चूल्हा। तो हम लोगों ने अभी तक 6 प्रश्नों को सॉल्व किया है। 7वां जो हम लोग का प्रश्न है उसमें कह रहा है कि एग मार्क की शुरुआत कब हुई थी। क्या कह रहा है कि एग मार्क की शुरुआत जो है कब हुई थी। ए में कह रहा है 1940, बी में कह रहा है 1945, सी में कह रहा है 1936 और डी में कह रहा है 1938। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1938। तो हम लोगों ने 7 प्रश्नों को सॉल्व किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 8 नंबर जो प्रश्न हम लोग का उसमें क्या है। तो 8 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि दूध के मिलावट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि दूध के मिलावट में किस पदार्थ का उपयोग जो है किया जाता है। ए में कह रहा है कि सेकिरन, बी में कह रहा है कि गंधक, सी में कह रहा है अतिरिक्त जल और डी में कह रहा है अनानास। तो इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा अतिरिक्त जल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि FPO का पूर्ण रूप क्या है। क्या कह रहा है FPO का पूर्ण रूप क्या है। ए में कह रहा है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, बी में कह रहा है कि मीट प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्डर, सी में कह रहा है कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन ऑर्डर और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ए नंबर जो ऑप्शन है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, यह सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 10 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि खेसारी दाल मिलाई जाती है किसमें। क्या कह रहा है कि खेसारी की जो दाल है वह किस दाल में मिलाई जा सकती है। ए में कह रहा है कि मूंग की दाल, बी में कह रहा है मसूर की दाल, सी में कह रहा है अरहर की दाल और डी में कह रहा है उड़द की दाल। इसका सही जवाब हो जाएगा अरहर की दाल, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। 11 नंबर जो प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है। क्या कह रहा है
कि निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है। ए में कह रहा है कि डायटीशियन, बी में कह रहा है कि इंटीरियर डिजाइनर, सी में कह रहा है ब्यूटिशियन और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो यहाँ जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए 11 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। बढ़ते हैं 12, 13 और आगे के तमाम प्रश्नों की तरफ। तो 12 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि कंपनी का मासिक एवं वार्षिक, क्या कह रहा है कि कंपनी का मासिक एवं वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं। क्या कह रहा है कि कंपनी का मासिक एवं वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा कौन बनाता है। ए में कह रहा है लेखा विभाग, बी में कह रहा है वित्त विभाग, सी में कह रहा है व्यवस्थापन विभाग और डी में कह रहा है सरकार। तो कंपनी का मासिक एवं वार्षिक जो आय व्यय का ब्यौरा है वह लेखा विभाग बनाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर जो प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की आय होती है। क्या कह रहा है कि नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की आय होती है। ए में कह रहा है निश्चित, बी में कह रहा है अनिश्चित, सी में कह रहा है कि अनियमित और डी में कह रहा है नियमित। इसका सही जवाब हो जाएगा निश्चित। चलिए अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि विनियोग के साधन क्या हैं। क्या कह रहा है कि विनियोग के साधन जो है वह क्या हैं। ए में कह रहा है बैंक, बी में कह रहा है डाकघर, सी में कह रहा है बाजार और डी में कह रहा है ए और बी दोनों। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों अर्थात बैंक और डाकघर दोनों। तो यहाँ हम ऑप्शन डी पे सही कर लेंगे। अगला जो 15 नंबर प्रश्न है इसमें कह रहा है कि भारत सरकार ने द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की। क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की। ए में कह रहा है 1965 ईस्वी में, बी में कह रहा है 1964 ईस्वी में, सी में कह रहा है 1968 ईस्वी में और डी में कह रहा है 1970 ईस्वी में। द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना है भारत सरकार ने वह 1964 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर जो प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है। क्या कह रहा है कि निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है। ए में कह रहा है पशुओं के बाल से, बी में कह रहा है कीड़े से, सी में कह रहा है पेड़ों से और डी में कह रहा है कि कपास के पौधों से। इसका सही जवाब हो जाएगा कपास पौधों से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से, तो 17 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का इसमें कह रहा है, क्योंकि 16 नंबर प्रश्न का तो जवाब हम लोग दे चुके हैं कपास के पौधों से। 17 नंबर जो प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मानव निर्मित तंतु है। क्या कह रहा है कि मानव निर्मित तंतु है। ए में रेशम, बी में ऊन, सी में नायलॉन और डी में लीलन। इसका सही जवाब हो जाएगा नायलॉन। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्नों की तरफ और जो 18 से आगे के तमाम प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए। क्या कह रहा है कि कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए। ए में कह रहा है धोने में सुविधाजनक हो, बी में कह रहा है रंग का पक्कापन हो, सी में कह रहा है सोखने की क्षमता हो और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो यहाँ 18 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। चलिए 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्र को बंद करने वाले बटन इत्यादि लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्र को बंद करने वाले बटन इत्यादि लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ए में कह रहा है कि प्लेकेट, बी में कह रहा है कि बकल, सी में कह रहा है कढ़ाई और डी में कह रहा है हुक आई। तो इसका सही जवाब है प्लेकेट। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। 20 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का, 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि शुष्क धुलाई, क्या कह रहा है कि शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है। ए में कह रहा है कि फ्रेंच चॉक का, बी में कह रहा है मैदा का, सी में कह रहा है कि टेलकम पाउडर का और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर जो है यह हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चलिए 21 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि सूती वस्त्र को निम्न, क्या कह रहा है कि सूती वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी से धोना चाहिए। क्या कह रहा है कि सूती वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी से धोना चाहिए। ए में कह रहा है ठंडा पानी, बी में कह रहा है गर्म पानी, सी में कह रहा है गुनगुना पानी और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो सूती वस्त्र को जो है वह हमेशा ठंडे पानी से धोना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है। ए में कह रहा है आगे से खुलना, बी में कह रहा है कि पीछे से खुलना, सी में कह रहा है ऊपर से खुलना और डी में कह रहा है नीचे से खुलना। तो इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, आगे से खोलना। हमें किस जो है डिटर्जेंट से धोना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है कि ड्राई क्लीनिक कराना चाहिए, बी में कह रहा है कि साबुन से धोना चाहिए, सी में कह रहा है कि डिटर्जेंट से धोना चाहिए और डी में कह रहा है कि स्टार्च लगाना चाहिए। तो इसका सही जवाब जो है कीमती वस्त्र को हमेशा ड्राई क्लीन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ड्राई क्लीन करना चाहिए। ऑप्शन ए जो है यहाँ सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। 23 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आगे के अभी हम लोग जो प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे के प्रश्नों की तरफ। शुरू करते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न से। 24 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्न में से किसकी सफाई करना प्रतिदिन जो है आवश्यक नहीं है। ए में कह रहा है फर्श की, बी में कह रहा है बर्तन की, सी में कह रहा है स्लैब की और डी में कह रहा है कि खिड़की और दरवाजा की। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा खिड़की और दरवाजा। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। ए में कह रहा है प्रसार शिक्षा, बी में कह रहा है कि डायटेक्टिक्स, सी में कह रहा है वस्त्र विज्ञान और डी में कह रहा है मानव विकास। तो इसका सही जवाब है जो है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, डायटेटिक्स। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर में कहा गया है, 26 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है। ए में कह रहा है कि सावधि जमा, बी में कह रहा है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, सी में कह रहा है डाकघर मासिक आय योजना और डी में कह रहा है कि किसान विकास पत्र। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन जो है एक बार का निवेश नहीं है। ए में कह रहा है सावधि जमा, बी में कह रहा है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, सी में कह रहा है डाकघर मासिक आय योजना और डी में कह रहा है किसान विकास पत्र। इसका सही जो जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, डाकघर मासिक आय योजना। चलिए 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन जो है बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है। ए में कह रहा है मकान, बी में कह रहा है शादी, सी में कह रहा है शिक्षा और डी में कह रहा है सामानों की खरीद बिक्री। तो यहाँ इसका सही जो जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, शादी के लिए जो है बैंक द्वारा लोन नहीं दिया जाता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि धन तथा संपत्ति को माना जाता है। क्या माना जाता है? धन तथा संपत्ति को माना जाता है। ए में कह रहा है मानवीय साधन, बी में कह रहा है भौतिक साधन, सी में कह रहा है आवश्यक साधन और डी में कह रहा है हानिकारक साधन। तो धन तथा संपत्ति को जो है वह आवश्यक साधन माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है। ए में कह रहा है धूप में सुखाना, बी में कह रहा है हिमीकरण करना, सी में कह रहा है चीनी या नमक का उपयोग करना, सी में कह रहा है कि पास्चुराइजेशन करना। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पास्चुराइजेशन करना। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की तरफ। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 30 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। तो 30 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कह रहा है कि निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता जो है वह नहीं होती है। विशिष्ट परिधान की आवश्यकता देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कह रहा है कि विवाह, ऑप्शन बी में कह रहा है मृत्यु, सी में कह रहा है जन्म और डी में कह रहा है पार्टी। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की जो है आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ सही जो जवाब है वो हो जाएगा मृत्यु। मृत्यु के समय में हम लोग विशिष्ट जो है जो परिधान है उसकी आवश्यकता हमें नहीं होती है। कई बार हम लोग को देखने को मिल जाता है जन्म, लेकिन यहाँ जो है वह राइट आंसर जो है इसका मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु के समय में हम नहीं सोचते हैं कि भाई हम लोग नए कपड़े पहने या कोई विशेष प्रकार के कपड़े पहने, तो वो नहीं होता है। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बैगनी रंग है। क्या कह रहा है कि बैगनी रंग है, कौन सा रंग है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, इनमें से कोई नहीं है। तो बैगनी जो है वह द्वितीयक रंग है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रेशा है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन जो है प्राकृतिक रेशा है। ए में कह रहा है सिल्क, बी में कह रहा है पॉलिस्टर, सी में कह रहा है नायलॉन और डी में कह रहा है विस्कॉस।
क्या कह रहा है कि प्राकृतिक रेशा कौन है, तो वह क्या हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वानस्पतिक दाग धब्बे को किस माध्यम द्वारा हटाया जा सकता है। क्या कह रहा है, वनस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। ए में कह रहा है बोरेक्स के द्वारा, बी में कह रहा है अमोनिया के द्वारा, सी में कह रहा है वाशिंग सोडा के द्वारा और डी में कह रहा है इनमें से सभी के द्वारा। तो जो है इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रेशा जो मजबूत होता है एवं रस्सियां बनाने के काम आता है उसे क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि रेशा जो मजबूत होता है एवं रस्सियां बनाने में काम आता है वह कौन सा रेशा है। ए में कह रहा है सूती, बी में कह रहा है रेयान, सी में कह रहा है रेशम और डी में कह रहा है नायलॉन। तो सूती वस्त्र जो है सूती जो रेशा जो है वह काफी मजबूत होता है और रस्सी बनाने में काम आता है। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का सूती, मजबूत होता है। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारी वक्ष वाली महिलाओं को कौन से रेखा वाले वस्त्र पहनना उचित रहता है। क्या कह रहा है कि भारी वक्ष वाली महिलाओं को कौन से रेखा वाले वस्त्र पहनना उचित होता है। एक है ऑप्शन ए में कह रहा है आड़ी टेढ़ी रेखा वाला, दूसरा है कि वक्र रेखा वाला, तीसरा है तिरछी रेखा वाला और चौथा है लंबी रेखा वाला। तो इसका सही जो जवाब है डी हो जाएगा, लंबी रेखा वाला। चलिए बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न की तरफ। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि 36 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए। क्या कह रहा है कि सजावटी चित्र जो है वह किस कमरे में लगाना चाहिए। ए में कह रहा है ड्राइंग रूम, बी में कह रहा है बेडरूम, सी में कह रहा है रसोई घर और डी में कह रहा है बाथरूम। तो सजावटी चित्र जो है वह ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है। क्या कह रहा है, बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है। ए में कह रहा है प्रतिमाह, बी में कह रहा है कि तिमाही पर, सी में कह रहा है अर्धवार्षिक और डी में कह रहा है वार्षिक। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा तिमाही पर। चलिए 38 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 38 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है। क्या कह रहा है कि पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक जो है वह कौन सा रंग है। ए में कह रहा है उजला, बी में कह रहा है लाल, सी में कह रहा है हरा और डी में कह रहा है नीला। पवित्रता, शुद्धता और शांति का प्रतीक जो है उससे सफेद रंग को माना गया है, इसलिए यहाँ पे उजला जो है वह सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न जो है कि रंग का धब्बा किस वर्ग में आता है। क्या कह रहा है कि रंग का धब्बा जो है किस वर्ग में आता है। ए में कह रहा है प्राणीज धब्बा, बी में कह रहा है वानस्पतिक धब्बा, सी में कह रहा है चिकनाई धब्बा और डी में कह रहा है खनिज के धब्बा। तो इसमें सही जो जवाब है वह हो जाएगा प्राणीज धब्बा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है। क्या कह रहा है कि घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है। ए में कह रहा है समय की, बी में कह रहा है धन की, सी में कह रहा है साबुन की और डी में कह रहा है इनमें से सभी की। क्या प्रश्न देखिए कि घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है। तो घर में समय लगबे करता है, साबुन लगबे करता है, तो धन जो है साबुन खरीदने में हमारा लगता है। तो इनमें से हम कर सकते हैं कि इनमें से सभी की बचत होती है। कम पैसों में हम लोग कम समय में कम धन में और कम साबुन में हम लोग अपने कपड़े को धो सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए हम 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या कहा गया है कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। क्या कह रहा है कि गले में कौन सी ग्रंथि जो है वह पाई जाती है। तो हम देखते हैं इसके आंसर को। चलिए आंसर जो है उसको देखते हैं हम लोग। आंसर जो है इसमें कह रहा है कि थायराइड की ग्रंथि, बी में कह रहा है पीयूष की ग्रंथि, सी में कह रहा है कि अधिविकृत ग्रंथि और डी में कह रहा है थाइमस की ग्रंथि। तो यहाँ सही जो जवाब है उसको हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या कहा गया है। 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी जो है वह होती है। ए में कह रहा है 5 कैलोरी, सी में कह रहा है, बी में कह रहा है कि 6 कैलोरी, सी में कह रहा है 7 कैलोरी और डी में कह रहा है 9 कैलोरी। इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा 9 कैलोरी। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए। क्या कह रहा है कि बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए। ए में कह रहा है 6 माह, बी में कह रहा है 8 माह, सी में कह रहा है 3 माह और डी में कह रहा है 9 माह। तो बच्चों को पूरक आहार जो है वह 6 माह के बाद देना चाहिए। तो यहाँ ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। ए में कह रहा है कि हाथ धोना, बी में कह रहा है दांतों को ब्रश करना,
सी में कह रहा है नाखून काटना और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो यहाँ राइट जवाब जो हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। क्या कह रहा है कि आंतरिक सज्जा जो है अभिव्यक्ति है। ए में कह रहा है रुचि की, बी में कह रहा है कौशल की, सी में कह रहा है धन के सदुपयोग की और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो यहाँ राइट जवाब जो है डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन प्रसव उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। ए में कह रहा है स्तनपान, बी में कह रहा है व्यक्तिगत स्वच्छता, सी में कह रहा है विश्राम एवं निद्रा और डी में कह रहा है उत्तम पोषाहार। तो सही जवाब हो जाएगा जो है विश्राम एवं निद्रा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर प्रश्न की तरफ। 47 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, तो 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 47 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। क्या कह रहा है कि कौन सा तत्व जो है विकास को प्रभावित नहीं करता है। ए में कह रहा है पोषण, बी में कह रहा है धन, सी में कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियां और डी में कह रहा है रोग एवं चोट। क्या कह रहा है कि विकास को कौन प्रभावित नहीं करता है। ए में पोषण, बी में धन, सी में अंतःस्रावी ग्रंथियां और डी में रोग एवं चोट। तो इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा धन, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है क्रियात्मक विकास नहीं है। ए में सिर संभालना, बी में बोलना, सी में घुटनों के बल चलना और डी में कह रहा है पकड़ना। इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन बी बोलना। 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। 49 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। ए में कह रहा है कि एस्ट्रोजन, बी में कह रहा है कि थायरॉक्सिन, सी में कह रहा है कि इंसुलिन और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा थायरॉक्सिन, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार का होता है। क्या कह रहा है कि रोग निरोधी क्षमता जो है कितने प्रकार का होता है। ए में कह रहा है 2, बी में कह रहा है 3, सी में कह रहा है 4 और डी में कह रहा है 6। तो यहाँ सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 2। चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आराम रोग। क्या कह रहा है कि अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आराम रोग कौन सा है। तो ए में कह रहा है मधुमेह, बी में कह रहा है वृद्धि विकार, सी में कह रहा है लैंगिक विकार और डी में कह रहा है प्रजनन। मधुमेह अर्थात चीनी, शुगर जिसे हम लोग बोलते हैं, शुगर की बीमारी जो है, यह ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न की तरफ। 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 52 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, तो 52 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है। क्या कह रहा है कि जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप में से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। जैसे ए में कहा गया है ए में कहा जा रहा है वन रोपण, बी में कह रहा है कि तेल रिफाइनरी, सी में कह रहा है कागज कारखाना और डी में कह रहा है बी और सी अर्थात तेल रिफाइनरी और कागज कारखाना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि DTP का पहला टीका कब लगाया गया। क्या कह रहा है कि DTP का पहला टीका जो है वह कब लगता है। ए में कह रहा है 2 माह पर, बी में कह रहा है 3 माह पर, सी में कह रहा है 4 माह पर और डी में कह रहा है 1 माह पर। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा 1 माह पर, अर्थात ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संक्रामक रोग से तात्पर्य है। क्या कह रहा है कि संक्रामक रोग से तात्पर्य है। ए में रोग का बार बार होना, बी में कह रहा है रोग का लंबे समय तक बने रहना, सी में कह रहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। 55 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। क्या कह रहा है, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। ए में बच्चों के लिए, बी में अभिभावकों के लिए, सी में शिक्षकों के लिए और डी में इन सभी के लिए। तो यहाँ राइट आंसर जो है वह हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इन सभी के लिए। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, तो 56 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है। ए में नहाने के लिए, बी में कपड़ों को
धोने के लिए, सी में दांतों की सफाई करने के लिए और डी में हाथ की सफाई करने के लिए। तो ये चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जो पानी का खर्चा होता है वह होता है कपड़े की धुलाई में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। प्रयास रहेगा कि ऐसे ही आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न को ढूंढा जाए और लाया जाए, ताकि आप अपने बोर्ड की तैयारी बेहतर तरीके से कर लीजिए।